स्वागत है आप सभी का हमारे RWR SSC चैनल पे। आज हम जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए जियोग्राफी की मैराथन आप लोगों की लेकर के आए हैं। इसमें जो है पार्ट 2 आज का है, पार्ट 1 आप लोगों को प्लेलिस्ट से जा करके देख लेना है। और इसमें क्या है कि इसमें जो है प्रीवियस ईयर को जो है आधार मान करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी संस्कृति के लिए लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? असम को जाना जाता है। और यह किसके लिए असम प्रसिद्ध है? असम जो है असम चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, असम चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है और इसको जो है लाल नदी और नीली पहाड़ियों की धरती कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी जो है खारे पानी की सांभर झील है? ठीक है, सबसे बड़ी जो है खारे पानी की जो है सांभर झील है वह कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में है। और यह जो है जयपुर से लगभग देखिए जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर, ठीक है, 80 किलोमीटर दूर पूर्व मध्य राजस्थान में है। इसे जो है 1990 में, ठीक है, रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक जो है आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो जो है सरयू की नदी जो कि अयोध्या से निकलती है, ठीक है, अयोध्या के पास से। ठीक है, सरयू नदी के पास कौन सा शहर है? तो अयोध्या है। और निम्नलिखित देखिए घाघरा नदी की सहायक नदी कौन हो जाएगी? तो सरयू हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं देखते हैं क्या क्या है कि जो है घाघरा नदी की लंबाई कितनी है? 180 किलोमीटर, जो कि जो है तिब्बत के मेपचांचुंगी हिमनद से निकलती है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? सरयू, जो कि इलाहाबाद जो है बहराइच आदि शहरों से निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि माउंट सिनियोलचू भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो माउंट सिनियोलचू जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। और इसकी देखिए ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई जो है 6888 मीटर है। ठीक है, माउंट सिनियोलचू सिक्किम की देखिए सारे के सारे पूछे गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इसकी जो ऊंचाई कितनी है? 6888 मीटर। और यह जो है पर्वत माउंट कंचनजंगा के पास ग्रीन लेक क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, और इसकी PDF आप लोगों को जो है मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा बांध जो है कावेरी नदी पर बना है? ठीक है, तो कावेरी नदी पर कौन सा बांध बना है? तो वह बना है कृष्ण राज सागर, या इसे कहते हैं मेंटूर बांध। ठीक है, मेंटूर बांध या कृष्ण राज सागर। देखिए कावेरी, ठीक है, कावेरी कहाँ? कृष्ण राज सागर या मेंटेरू बांध। ठीक है, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या था? कृष्ण राज सागर मेंटेरू बांध। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि जो इसमें दिया गया है जो जो कर्नाटक राज्य में कृष्ण राज सागर और जो है कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि पक्के बांध अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ठीक है, पक्के बांध जो है पक्के बाघ अभ्यारण्य, तो पक्के बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? तो पक्के बाघ हमारे असम में है। ठीक है, असम में है। और इसका जो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका देखिए पक्का बांध जो है अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह जो है, ठीक है, तो यह कहाँ था? तो यह जो था देखिए इसमें जो है भारत के अरुणाचल, ठीक है, आंसर में जो है थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। तो भारत के अरुणाचल राज्य के पक्के, ठीक है, पक्के जिले में एक जो है संरक्षित क्षेत्र या भारत के जो है प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम अभियान का भाग है। और यह जो है 862 वर्ग किलोमीटर जो है आरक्षित वन क्षेत्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की एक सहायक नदी है? ठीक है, तो गोदावरी की कौन सी एक सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेनगंगा। ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? बेनगंगा। और देख लेते हैं इसके बारे में जानकारी कि बेनगंगा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। और यह जो है गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आदि में बहती है। ठीक है, और इसके करीबी शहर कौन कौन से हैं? नासिक, और जो है नासिक गोदावरी नदी के तट पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? ठीक है, नेपाल से नहीं लगती है जब आ जाता है तो देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की लगती है, बिहार, देखिए उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, ठीक है, इनकी सबकी लगती है। लेकिन देखिए जो है असम की नहीं लगती है। ठीक है, भारतीय राज्य जो है असम जो है नहीं सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला
चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, भारत का पहला चंदन संग्रहालय जो है स्थापित किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैसूर। ठीक है, मैसूर में स्थापित किया जा रहा है। और जानकारी इसके बारे में लेते हैं। या जो है भारत का पहला चंदन संग्रहालय जो है कर्नाटक के मैसूर में जो है अशोकपुरम स्थित जो है अरण्य भवन में स्थापित किया गया है। ठीक है, चंदन संग्रहालय कहाँ है? कर्नाटक के मैसूर में जो है अशोकपुरम स्थित में जो है स्थापित किया गया है। और जो है क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए संग्रहालय स्थापित किया गया है। ठीक है, किसके लिए किया गया है? कि गाँव के लोग जो है इसकी जानकारी पा सकें। अगला हमारा क्या है कि नहर निर्गम, ठीक है, के कमान क्षेत्र में पानी के समान वितरण की एक प्रणाली है। ठीक है, नहर निर्गम के कमान क्षेत्र के में पानी के समान वितरण की एक प्रणाली है, उसे क्या कहते हैं? बारबंदी। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? बारबंदी। और यह किस प्रकार की होती है, देखिए जान लेते हैं। तो इसमें जो बारबंदी प्रणाली जो होती है, जल वितरण प्रणाली जो है एक घूर्णन जल आवंटन प्रणाली है जो सिंचाई के पानी को समान रूप से साझा करती है और पानी के नियमित स्टेशन के बाद किसानों को जो है फिर से पानी की समान मात्रा आवंटित करती है। ठीक है, पहले पानी को स्टोर करती है, फिर जो है किसानों को खेती के लिए पानी जो है प्रदान करती है। अगला हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है। ठीक है, कौन सी पहाड़ी जो है मेघालय में स्थित नहीं है? तो वह हो जाएगी डाफला पहाड़ी। ठीक है, डाफला पहाड़ी। डाफला पहाड़ी कहाँ स्थित है? डाफला जो है पहाड़ी हमारी असम में स्थित है। और यह जो है यह मेघालय की हो जाएगी। जयंतिया पहाड़ियाँ, देखिए गारो और जो है गारोवासी जयंतिया या कहाँ की हैं? या मेघालय के हैं। लेकिन डाफला कहाँ की? असम की। ठीक है, डाफला कहाँ की है? डाफला जो है पूर्वोत्तर में असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमा के पश्चिम भाग में है। ठीक है, यानी कि असम और अरुणाचल प्रदेश में है, ये मेघालय में नहीं स्थित है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत दर्शाता है, क्या कहलाता है? तो देखिए क्या कहलाता है? वह कहलाता है महाद्वीपीय ताक। ठीक है, महाद्वीपीय ताक कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि 1 डिग्री या उससे कम जो औसत होती है वह क्यों कहलाता है। तो यह जो होता है महाद्वीपीय सेशल्स प्रत्येक महाद्वीप का विश्व सीमांत होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है। ठीक है, यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है जिसकी औसत जो है 1 डिग्री या उससे भी कम हो सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि सिंधु नदी जो है 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि 1960 में एक संधि हुई जिसके तहत जो है सिंधु नदी का जो है भारत कितना % पानी जो है इस्तेमाल कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जो है भारत 20%। ठीक है, भारत 20% पानी जो है यूज कर सकता है 1960 की संधि के तहत। ठीक है, और 80% कौन यूज करेगा? 80% यूज करेगा पाकिस्तान। ठीक है, 80% कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। ठीक है, सिंधु नदी जो है 20% केवल जो है भारत उपयोग करेगा और 80% पाकिस्तान करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किस महासागर के मध्य में जो है टोरेंस जल डमरू मध्य स्थित है। ठीक है, टोरेंस जल डमरू मध्य स्थित है। तो कौन सा है? तो जो है प्रशांत महासागर में। ठीक है, प्रशांत महासागर में जो है टोरेंस जल डमरू मध्य स्थित है। ठीक है, थोड़ी इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि टोरेंस जल डमरू जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच एक जल डमरू मध्य है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है कि सलाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। तो निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? यह जो है चिनाब नदी पर बनाया गया है। ठीक है, सलाल हाइड्रोलिक पावर कहाँ बनाया गया है? तो यह जो है चिनाब नदी पर बनाया गया है। ठीक है, और यह कहाँ है? भारत के जम्मू कश्मीर जो है राज्य में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। कौन सा? सलाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। और किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। ठीक है, तो कभी कभार पूछ सकता है कि किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। और किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। पिछली बार पूछा था कि किस नदी पर है, तो इस बार शायद पूछ ले कि किस राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा जो है बांध है? ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है तो कौन सा है? टिहरी बांध जो है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में टिहरी बांध है।
और इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 200 मीटर। ठीक है, लगभग 200 मीटर। तो इसके बारे में जानकारी हम लोग देख लेते हैं कि टिहरी बांध जो है 260 मीटर जो है ऊंचाई पर स्थित है, जो उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर बना है। ठीक है, भागीरथी नदी पर बना है, यह सबसे ऊंचा बांध है। अगला हमारा है कि गरबा लोक नृत्य जिसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो गरबा लोक नृत्य सभी लोग जानते हैं कहाँ से है, तो गरबा लोक नृत्य हमारा गुजरात से है। ठीक है, गरबा लोक नृत्य कहाँ से है, गुजरात से है, गुजरात से है। ठीक है, गुजरात से। और इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति जो है गुजरात में हुई। और राजस्थान में कौन सा है, घूमर है। बिहार में कौन सा है, जाट जतिन विदेशिया। ठीक है, जाट जतिन विदेशिया। अगला प्रश्न हमारा है कि इलाहाबाद के पास में स्थित जो है, पास में एक परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी जो प्राचीन काल में गंगा नदी के बाढ़ के जल को नहर द्वारा निकाल देती थी। वह जो है क्या थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगबेरपुर। ठीक है, श्रृंगबेरपुर नाम था। ठीक है, यह जो है इलाहाबाद के पास श्रृंगबेरपुर स्थान में एक जो है परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी जो है प्राचीन काल में भी गंगा नदी के बाढ़ के जल को नहर के द्वारा बाहर निकाल देती थी। ठीक है, जब बाढ़ आ जाती थी तो नहर के द्वारा पानी को निकाल देती थी, एक प्रणाली थी। भारत में जो है हिम तेंदुआ, ठीक है, परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, तो भारत में हिम तेंदुआ की शुरुआत कब की गई थी, तो 2009 में की गई थी। ठीक है, 2009 में की गई थी। और जो है इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं कि हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में शुरुआत की गई। यह उन राज्यों में शुरू की गई थी जहां हिम तेंदुओं की आबादी पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जो है राज्य आता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड जो है जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है यमुना नदी के। ठीक है, यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है उत्तराखंड के यमुना नदी के। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अबोर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम में। ठीक है, असम में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं। और भी हम लोग देख लेते हैं कि अबोर पहाड़ी कहाँ है, असम में है। यह जो है अबोर जनजाति का मुख्य निवास स्थान है। ठीक है, अबोर जनजाति कहाँ रहती है, असम में रहती है। और कहाँ रहती है, अबोर पहाड़ी में। अगला प्रश्न हमारा है कि तलाजा गुफाएं राज्य में स्थित हैं। ठीक है, तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो तलाजा गुजरात में स्थित हैं। ठीक है, तलाजा गुफाएं कहाँ हैं, गुजरात में स्थित हैं। और इसमें कितनी हैं गुफाएं, लगभग 20 गुफाएं हैं। ठीक है, तलाजा गुफाएं। ठीक है, इसमें जो है तलाजा गुफाएं भारत के गुजरात राज्य में भावनगर जिले में, ठीक है, भावनगर जिले में तलाजा में स्थित हैं। चट्टानों को काटकर सुनसान शंक्वाकार चट्टानों में जो है बनाया गया है। इसमें लगभग 20 गुफाएं हैं। ठीक है, इसमें लगभग कितनी गुफाएं, 20 गुफाएं। निम्नलिखित में से कौन सा वन जो है वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। ठीक है, वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। तो देखिए, जब वनों की कटाई कर देंगे तो क्या जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन की में जो है ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि होगी, तो गलत हो जाएगा ना, कि कटाई का परिणाम नहीं है। जब आप लोग वन काटेंगे तो जो है ऑक्सीजन के स्तर में कमी आएगी। ठीक है, इसका मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है कि सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है। देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो सरयू नदी, देखिए सरयू नदी किस नदी की सहायक, देखिए सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शारदा। ठीक है, शारदा की सहायक नदी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि जो है भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिठनकोट में नदी मिल जाती हैं। ठीक है, तो उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे किस नाम से, देखिए सिंधु ही उधर से पाकिस्तान में कौन सी बहती है, सिंधु बहती है। ठीक है, गंगा भारत में, और जो है ब्रह्मपुत्र उधर से होकर के आती है, अरुणाचल प्रदेश से होकर के आती है। तो यह जो सिंधु बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं कि भारत के पंजाब से जो है 5 नदियां निकलती हैं, कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज जो पाकिस्तान के मिठनकोट के पास सिंध में मिल जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि होगेनक्कल जलप्रपात, ठीक है, किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो होगेनक्कल जो है जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो यह जो है तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और किस जिले में है, तो जिला भी कभी कभी पूछ लेता है कि होनेक्कल जलप्रपात जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में धर्मपुरी जिले और कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर एक स्थित जो है जलप्रपात है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो देख लेते हैं। गलत है तो यह जो है अरब सागर में गिरती है, गलत हो जाएगा। ठीक है, यह जो है अरब सागर में गिरती है, गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जो है
अरब सागर में नहीं गिरती। यह छत्तीसगढ़, ठीक है, यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है, बिल्कुल सही है। इस जो है इसके जल ग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है, बिल्कुल सही। यह लगभग 800, ठीक है, यह लगभग 860 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, किलोमीटर लंबी है। अगला प्रश्न देखिए, इसके बारे में क्या है कि महानदी के बारे में यह कथन गलत था, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है युमथांग घाटी स्थित है, ठीक है, युमथांग घाटी स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम में जो है युमथांग घाटी स्थित है। और यह जो है गंगटोक, ठीक है, गंगटोक से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 148, ठीक है, 148 किलोमीटर, ठीक है। किस राज्य में युमथांग घाटी है? तो यह जो है सिक्किम में, और लंबाई 148, ठीक है। युमथांग घाटी सिक्किम राज्य में हिमालय पर्वत से, यहाँ जो है गंगटोक से 100, देखिए गंगटोक से 148 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और यह देखिए फूलों की घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कहाँ है? तो यह कहाँ है? सिक्किम में। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि कदम बांध कदम नदी और नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। कदम बांध जो है कदम नदी और नदी के संगम पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोदावरी, ठीक है, गोदावरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोदावरी सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल। तो कदम परियोजना जो है कदम नदी पर एक जलाशय है जो कदम मंडल निर्मिल जिला जो है तेलंगाना के पास गोदावरी की एक सहायक नदी पर बना है। कहाँ बना है? तेलंगाना के पास। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह जो है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन जो है वन्य जीव अभयारण्य या बिहार में, ठीक है, यह कहाँ है? बिहार में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में भागलपुर जिले में है थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो जो है थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है लूनी, ठीक है, लूनी नदी है। और यह कितनी है? तो यह 49 किलोमीटर, ठीक है, 49 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, ठीक है, 49 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यह कहाँ से? अजमेर पूछता है कभी कभी कि अजमेर, देखिए अजमेर के पास अरावली रेंज की पुष्कर घाटी में उत्पन्न होती है, ठीक है, अजमेर। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने अपने की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं, ठीक है, पोला त्योहार मनाते हैं। तो कौन? तो बेल, ठीक है, बेल इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पोला त्योहार। देखिए पोला त्योहार जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन जो है किसान अपने बेल की पूजा करते हैं और उसे सजाते हैं। पोला का त्योहार भादों माह की अमावस्या को मनाया जाता है, जिसे पिठोरी अमावस्या भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बेरी नाग का जल डोत उत्तर भारत की नदी का मुख्य स्रोत डोत है, ठीक है, बेरी नाग का जल डोत जो है उत्तर भारत की नदी का मुख्य डोत है। तो यह किसका है? तो यह है झेलम का, ठीक है, झेलम का है। तो देख लेते हैं इसके बारे में जानकारी। तो सिंधु जो है झेलम सिंधु की सहायक नदी है जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, वेरीनाग झील से निकलती है, ठीक है, वेरीनाग झील से निकलती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार में, ठीक है, अंडमान निकोबार में जो है सक्रिय द्वीप है। क्या नाम है उसका? बेरन द्वीप, ठीक है, बेरन द्वीप। तो देख लेते हैं बेरन द्वीप जो है 12 डिग्री 16 मिनट और नॉर्थ से 93 डिग्री 51 मिनट, ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यह अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। और यह ज्वालामुखी अंतिम बार कब फटा था? 2005 में, ठीक है, 28 मई 2005 में। अगला क्या है हमारा? जो है ग्रिज, जो है क्या नाम है इसका? गिद्ध संरक्षण, ठीक है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ठीक है, गिद्ध संरक्षण एवं जो है प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो गिद्ध, देखिए गिद्ध को किस में रखेंगे? पिंजरे में, ठीक है, तो गिद्ध संरक्षण कहाँ हो जाएगा? पिंजौर में, ठीक है, पिंजौर में हो जाएगा। और यह जो है, ठीक है, यह जो है हरियाणा राज्य के पिंजौर शहर में वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के भीतर स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सरयू नदी जो है कहाँ स्थित है? तो यह जो है उत्तराखंड में। तो सरयू नदी से आप लोग देख रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन बन चुके हैं। तो सरयू नदी किस जो है किस राज्य में स्थित है? यह जो है उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है। और भी देख लेते हैं कि सरयू नदी उत्तराखंड के मध्य कुमाऊं क्षेत्र की एक जो है प्रमुख नदी है, ठीक है,
कुमाऊं क्षेत्र की प्रमुख नदी। यह काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सरयू। यह जो है सरमूल से निकलने वाली सरयू कपकोट, बागेश्वर, शेराकोट, रामेश्वर से बहते हुए पंचशेर में काली नदी में गिर जाती है। ठीक है, काली नदी में गिर जाती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? तो अजैविक घटक नहीं है, क्या हो जाएगा? अजैविक तो जैविक आ रहा है ना, तो जीवित जीव। ठीक है, जीवित जीव बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। जब अजैविक आ रहा है तो जीवित जीव। पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक जो है जीविक जीव नहीं है। ठीक है, जीवित जीव नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है कि वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें निम्न का उदाहरण है। ठीक है, वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली जो है तो किसका उदाहरण है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा अंतर फसल। ठीक है, अंतर फसल का उदाहरण है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि यह है क्या, कि वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली फसल जो है अंतर फसल है। इस फसल में एक ही खेत में दो या उससे अधिक फसल एक साथ उगा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं? वैकल्पिक यानी कि आपके पास विकल्प हैं। ठीक है, यानी कि विकल्प हैं, 2-3 विकल्प हैं आप लोगों के पास, तो इसमें क्या करेंगे? दो या उससे अधिक फसलें एक साथ उगा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो मिट्टी को क्या उपजाऊ बनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खनिज और जो है खनिज और कार्बनिक पदार्थ का सही मिश्रण। ठीक है, खनिज और कार्बनिक पदार्थ का सही मिश्रण। ठीक है, और इसके बारे में क्या है कि जो है मिट्टी, देखिए खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण मिट्टी को क्या बनाता है? उपजाऊ बनाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मृदा प्रवर्धन और फसल चक्र, खरपतवार, कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और जो है खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? ठीक है, इसमें क्या दिया गया है? भूमि के बारे में पूरा दिया गया है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सस्य विज्ञान। ठीक है एग्रोनॉमी। ठीक है, एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सस्य विज्ञान कृषि की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन, मृदा प्रबंधन इत्यादि क्रियाओं के लिए जो है सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज केवल प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्खनन। ठीक है, उत्खनन, कारीइंग। ठीक है, कारीइंग क्या कहते हैं? इसे उत्खनन। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज जो है केवल प्रक्रिया यानी कि केवल उत्खनन प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं। अगला देखिए, इसमें क्या है कि पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीकी। ठीक है, और पुरातत्व विज्ञान में उत्खनन का सर्वाधिक उपयोग होता है। ठीक है, पुरातत्व जो विज्ञान है उसमें सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, एपी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो वह है कागानतो। ठीक है, कागानतो। ठीक है, सी वाला हमारा सही हो जाएगा कागानतो। ठीक है, कागानतो। ठीक है, और जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 70, ठीक है, 7060। ठीक है, 7060 मीटर है। ठीक है, और यह जो है तिब्बत की सीमा पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पहाड़ है। अगला प्रश्न हमारा है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंडरू जो जलप्रपात है हमारा स्वर्ण रेखा। ठीक है, स्वर्ण रेखा पर स्थित है, और इसके बारे में इसकी जो है यह जल जो है 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है। ठीक है, 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है। हुरंडू जलप्रपात जो है झारखंड की रांची में। ठीक है, झारखंड के रांची, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची में जो है स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। कौन सा? हुरंडू जलप्रपात। यह जो है जल 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जो राज्यों के उच्चतम जलप्रपातों में से एक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? ठीक है, कारण नहीं है जब आ जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आवारा। देखिए, खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण बिल्कुल है, कारखानों से निकला रासायनिक अफवाह बिल्कुल है, वातावरण में जो है मौजूद संक्रामक जीव, लेकिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो है आवारा जानवरों द्वारा काटना। ठीक है, आवारा जानवरों द्वारा काटना इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो क्या होता है कि आवारा जानवरों के काटने से नहीं फैलता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो, यानी कि ब्राजील में। ठीक है, महासागर में स्थित नहीं है। जब नहीं है लिख करके आ रहा है तो क्या हो जाएगा? योकोहामा
संघाई चीन, ऑस्ट्रेलिया, यह सब कहाँ है जो टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित है। और जो है रियो डी ब्राजील यह नहीं स्थित है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि रियो डी जेनेरियो बंदरगाह जो है ब्राजील में पश्चिम तट पर एक कोब में स्थित है, जिसे कहते हैं गुना, ठीक है, गुआनावारा खाड़ी में स्थित है, ना कि प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है, कौन सा जो है संदर्भित नहीं करता है, तो उसे कहते हैं धाराएं, ठीक है। महासागर, अब देख लेते हैं इसके बारे में कि महासागर के जल के सतत एवं निर्देश दिशा वाले प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। गतिविधि को परावर्तन संवर्धित नहीं करता है, ठीक है। महासागर के जल के सतत एवं निर्देश दिशा वाले प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? महासागरीय धारा कहते हैं। गतिविधि परावर्तन को संदर्भित नहीं करता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? तो प्रथम परियोजना कौन है? तो उसे कहते हैं केन बेतवा, ठीक है, केन बेतवा। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे कि क्या राष्ट्रीय परिक्षेप योजना NPP के तहत, ठीक है, क्या है NPP के तहत परिकल्पित केन बेतवा लिंक परियोजना देश में कार्यान्वित होने वाली जो है नदियों को जोड़ने वाली पहली परियोजना होगी। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? ठीक है, किस जिले में जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो कोरापुट, ठीक है, कोरापुट। तो ये जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़िएगा और जो है आप लोगों को PDF मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा। तो उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची जो है चोटी स्थित है? तो क्या नाम है उसका? कोरापुट, ठीक है, कोरापुट में स्थित है। तो कोरापुट दक्षिण उड़ीसा में पूर्वी घाट की पहाड़ियों में बसा हुआ है। यहाँ हरे भरे घास के मैदान, जंगल, झरने तथा तंग घाटियाँ आदि हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हुए हैं? तो फेनी पुल से जुड़े हुए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.8 किलोमीटर। तो देखिए दूरी कम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश, ठीक है। फेनी पुल कहाँ है? भारत और बांग्लादेश। इसकी लंबाई कितनी है? 1.8 किलोमीटर जो है त्रिपुरा राज्य की जो है फेनी नदी पर बना हुआ है। फेनी नदी जो है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहने वाली एक नदी है। इसमें जो है दोनों देश भारत और बांग्लादेश जुड़े हुए हैं। अगला और लास्ट प्रश्न हमारा है कि हिंद महासागर विश्व का महासागर है, सबसे छोटा है, बड़ा है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा सबसे बड़ा, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि हिंद महासागर दुनिया का तीसरा, ठीक है, हिंद महासागर दुनिया का तीसरा जो है सबसे बड़ा समुद्र है और जो है पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पानी का लगभग देखिए 71% पानी है, ठीक है, 71% लगभग पानी है पृथ्वी पर। उसमें से 71%, ठीक है, 71% को 100% मान करके उसमें से 20%, ठीक है, लगभग 20% जो है हिंद महासागर में है, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है आज से आप लोगों की PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप लोग PDF डाउनलोड करना ना भूलिएगा।